नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नसीब सिंधु और आप देख रहे हैं एम एजुकेशन ग्रुप डिजिटल इंडिया। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, ये मेरा 5वां वीडियो है। ये परसेंटेज का चैप्टर है इसके, क्योंकि मैं बताया था आपको, मैंने जितने भी आर बी के या आपके एनटीपीसी के टोटल आपके 22-23 चैप्टर हैं। तो मैं हर एक चैप्टर के 15 से 20 क्वेश्चन उठा के 2 वीडियो बना के डाल रहा हूँ मैं हर एक चैप्टर वाइज, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन कर पाएंगे। अदरवाइज आप कहोगे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठा लेंगे तो उससे आपको बस पता चलेगा पैटर्न क्या है, बट आप बेसिक आपको नहीं क्लियर होंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये परसेंटेज का चैप्टर है। मैं बताऊंगा आपको। देखिए, ये टेबल दिख रही है आपको। ये टेबल आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के जहाँ आप स्टडी करते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ पे आप चिपका लीजिए इसको, क्योंकि ये जब तक आप याद नहीं होगी तो आपको मैं परसेंटेज आप सेकंडों में नहीं निकाल पाएंगे। और मैं बताऊंगा, ये पूरा टेबल है, ये पूरा जो परसेंटेज का टेबल है, ये पूरे अर्थमेटिक जितने भी मैथ के आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आपके जाता है उसमें आप ये अप्लाई करके ऐसे सेकंडों में क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई, जैसे एग्जांपल ले लिया आप 133 सही 1/3 परसेंटेज ऑफ 633। तो इसको आप क्या करोगे, इसको पूरा तोड़ोगे फिर नीचे 100 करोगे। तो मैं बताऊंगा इसको आप जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो आप इसको टेबल में देखिए, आप 133 सही 1/3 कहाँ पे है। तो टेबल आप एक बार ये कर लेंगे तो देखो ये आप ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 4/3। तो ये ऑफ गुणा में इसका हो जाएगा 633। इसको काटेंगे 6 दूनी 2 × 6, ये हो जाएगा आपका 4 4 8। ये आंसर देखा। तो वही करूँ मैं, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। आप जैसे बोलेंगे 6 सही 1/4 को क्या लिखेंगे 1/16। आप उसको कर भी सकते हैं। जैसे इसको आप 6 से 1/4 परसेंटेज है तो 24 25/4, फिर 100 इसको तोड़ेंगे 25 25 25 होगा 100, तो ये हो जाएगा 1/16। ऐसे प्रयोग बनी हुई है। तो आप एक एग्जांपल और ले लीजिए कोई, जैसे ले लीजिए 8 से ही 1/3 परसेंटेज ऑफ 216। तो इसको क्या लिखेंगे, आप क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे आप 1/12। ये हो जाएगा 261 216। इसको काटेंगे आप 12 × 12 12 × 96, तो ये हो जाएगा आपका 18 आंसर। देखा। ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लीजिए कोई, जैसे क्योंकि बहुत लेंथी आते हैं क्वेश्चन, कई आते हैं 37 सही 1/2 प्रतिशत ऑफ 776। अब इसको सोल्व करोगे तो हम बता रहा हूँ मैं, 1 मिनट तो आप आराम से खा जाओगे, और उसमें आपको करना है सेकंडों के अंदर। तो ये 37 से 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम 3/8। तो 3/8 इसको आप काटेंगे 9 पे 56। तो ये 321 2 327 और 2 29 आपका आंसर। मतलब मैं कह रहा हूँ 5 से 10 सेकंड में आप कर लोगे। अगर आपको फ्रैक्शन ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज को चेंज में करना, तो आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए कोई, 66 से 2/3 प्रतिशत ऑफ 1259। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/3, ये उसका गुणा हो जाएगा 12। इसको काटे 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 तिया 9। तो इसको आप करेंगे 2 × 6 4 8 आपका आंसर। तो वही कर रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये बार बार कर रहा हूँ। इसको आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पेज पे लिख के अपने जब टेबल पे आप पढ़ते हैं स्टडी, तो आप चिपका लीजिए, क्योंकि बार बार देखो ये आप रट नहीं सकते, इसको आप याद करना पड़ेगा। बार बार देखोगे, सपोज करो आप कोई वीडियो देख रहे हैं, किसी बंदे को देख बार बार देख रहे हैं, तो आपको याद रहेगा। तो कुछ टाइम में आप 2 महीने 3 महीने ना दिखे तो आपको धीरे धीरे उसको भूलना शुरू कर दोगे। तो वही कह रहा हूँ, इस टेबल को आप अपने नोटपैड पर लिख के कहीं चिपका लीजिए ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। और
परसेंटेज में बताऊँ मैं चैप्टर वाइज कराऊंगा मैं आपको। इसमें काफ़ी वीडियो, इसमें 2-3 वीडियो बन जाएंगे परसेंटेज के। जैसे क्या होता है, प्राइस गुणा में कंजम्पशन, क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर। क्योंकि किसी चीज़ का प्राइस 4 रुपये है और कंजम्पशन हमारा 4 है, तो टोटल हमारा 16 क्या हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया हमारा। तो मैं इस बेस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आप देखिए, जैसे आपको 3 ट्रिक बताऊंगा मैं 3 ट्रिक से पहले आपको बताऊंगा पूरा लेंथी, फिर उसके और कम, फिर बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। जैसे कोई प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, प्राइस में क्या कह रहा है, 25% की वृद्धि हुई है। एग्जाम्पल लीजिए, प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। जैसे आप कोई 100 रुपये का प्राइस है, तो आप उसी 100 चीज़ आप उसकी कंजम्पशन करते हैं, तो एक्सपेंडिचर क्या हो जाएंगे आपके 10,000। ठीक है, इसमें बताऊंगा मैं आपको प्राइस में चेंज, कंजम्पशन में चेंज होगा, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो आपका नो चेंज होगा। बताऊंगा मैं एक्सपेंडिचर में भी कुछ चेंज होंगे, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बताऊंगा मैं। अभी मैं फिलहाल आपको बता रहा हूँ इसमें नो चेंज। तो आप इसमें क्या होगा, 25% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया ये 125। ये हमें पता नहीं है कितनी खपत होगी, लेकिन हमारे जो एक्सपेंडिचर होंगे क्यों क्या होंगे, सेम होंगे 10,000। तो हमारी खपत क्या हो जाएगी, वो निकालना कितना प्रतिशत कमी आई, क्योंकि 125, क्योंकि देखिए आप, जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो हम सेम रहेंगे। हमारा जो हम महीने के हमारा जो हमें भाई खाने के ऊपर 100 रुपये खर्च करने हैं, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो। ठीक है, तो पहले हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे खाने पे, तो हमारा जो टोटल 100 चीज़ उसमें आ रही थी, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा था 100 रुपये प्राइस था, सॉरी, और 100 चीज़ की हम चीज़ आ रही थी, तो हमारा टोटल जो खर्चा था हमारा 10,000 का था। ऐसे ही 125, तो मतलब 25% इंक्रीमेंट हो गया प्राइस में, तो कंजम्पशन हमारी कमी कितने पैसे कमी आई वो देखेंगे। तो हमारे एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे, इसमें नो चेंज एक्सपेंडिचर में। तो कैसे करेंगे, एक तरीका ये है आपका, 125 हो, उसके नीचे सीधा डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों गुणा में होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 10,000, 125, ये आपका कर जाएगा पूरा 80 पे, तो आपका 80 हो जाएगा। पहले आप 100 में 100 चीज़ आ रही थी, 125 में 80 आएंगी आपकी, तो कितना परसेंटेज आपका हुआ, तो 20% की कमी आई है। ये तो है लेंथी, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, इससे और थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ मैं आपको, सेकंड टाइप बताता हूँ इसी का मैं। जैसे पहले 100 रुपये था प्राइस, अब हो गया 125। ठीक है, पहले 100 की चीज़ हमारी 100 आ रही थी, अब 125 का हमें पता नहीं क्या आएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारे कितने थे, 10,000 थे, ये सेम रहेंगे तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब इसको काटिए आप, 2500 का 100, सॉरी 25 पंजे 125, 2500 का 100, 5 एकम 5, 20, क्या हो गया 80। 80 हमारा कंजम्पशन आ गया, तो हमारी 20% की कमी हुई है। पहले 100 था, अब 80 हो गया, 20% की कमी आ गई। ये भी थोड़ा लेंथी है। अब बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा आपको, बिल्कुल नर्सरी, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो नर्सरी वाले बच्चे भी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, प्राइस में कितने 25% को क्या लिख सकते हैं आप, 1/4। ठीक है, तो पहले 4 प्राइस था, इंक्रीज हो कितना हो गया 5। ठीक है, और मैंने साइंस में पढ़ा, आपने लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एक्सपेंडिचर सेम होते हैं तो प्राइस और कंजम्पशन का फिर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है उसका। तो ये हो जाएगा, ठीक है, पहले
प्राइस था 4 तो चीज़ आई थी 5, तो प्राइस बढ़ गया तो चीज़ कम हो जाएगी क्योंकि एक्सपेंडिचर इसमें सेम है। ठीक है, अब इसमें कितना डिफरेंस है, 1 की कमी आई, किस पे आई, 5 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 5 10 20% की कमी आई। तो आप इस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैं बता टेबल 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई और ले लेते हैं ऐसे ही। एक प्राइस, इसमें भी एक्सपेंडिचर आपके सेम रहेंगे, प्राइस में 33 से ही 1/3% की वृद्धि हुई है। तो पहले हम, तो इसमें कितने प्रतिशत की जो हमारा कंजम्पशन होगा, कितने प्रतिशत कमी आ जाएगी उसमें, आप देखिए। इसमें प्राइस क्या हो, पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। पहले प्राइस 3 था, 1 बढ़ गया 4 हो गया। कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, पहले कम था तो चीज़ ज़्यादा आ रही थी, प्राइस बढ़ गया तो चीज़ कम हो गई, तो उसका उल्टा हो गया। ठीक है, अब कितने की कमी आई, 4 से 1 की कमी आई, किस पे, 4 पे, गुणा में 100, 25% की कमी आई। देखा, आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एक एग्जांपल और दिलाता हूँ आपको मैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं कि प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। वृद्धि होने से दुकानदार को 50% की बिक्री में कमी आ गई है। तो दुकानदार को कितना प्रतिशत कम या अधिक आय होगी। तो इसको दो तरीके से बताऊँगा, दो फार्मूले होते हैं। एक होता है x जमा वाई जमा एक्स वाई बटे में 100। ये जो साइन होते हैं माइनस प्लस, ये आपके जैसे वृद्धि होगी तो प्लस हो जाएगा और कमी होगी तो माइनस हो जाएगा। जैसे 20 माइनस 50, ठीक है, जमा 20 गुणा में माइनस 50 बटे में 100, बी1 में बी5 100 और 10 माइनस का ये, तो ये हो जाएगा -30, और ये जमा का ये माइनस, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो -30 माइनस 10 माइनस के 40, तो क्या हुआ, 40% की कमी आई है। अगर आपका आंसर माइनस में आता तो कमी आएगी, अगर प्लस में होता तो वृद्धि हो जाए। ठीक है, इसको दो तरीके से करेंगे, जो आपको बता मैं न्यूमेरिक वाला। 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 50% कमी आई है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1/2। तो पहले 5 था प्राइस, बढ़ गया, वृद्धि हुई है, तो कितना हो गया, 6। ठीक है, अब इसमें क्या था, कमी आई है तो 2 था, अब 1 माइनस हो गया, कमी आई है तो 1 हो गया। 5 दूनी 10, 6 कम 6, तो कितने कमी आई है, 4 की। 10 में किस पे आई, 10 पे, गुणा में 100, 40% की कमी आई। आंसर देखा। तो ये कह रहा हूँ मैं, आपको बस लॉजिक लगाना है, कौन से तरीके से आप कर सकते हैं। तो मैं बार बार कहूँगा आपको, जो ये टेबल है ये आपको याद रखनी है, याद कर लो, इसको चिपका लो आपके, तो ये इन फ्यूचर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये टेबल आपके अर्थमेटिक की जान है। बता रहा हूँ मैं, परसेंटेज आपके टाइम एंड डिस्टेंस वाले निकालोगे तो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बताऊँगा मैं हर एक चैप्टर में कैसे कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।